श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ कहानियों का एक संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन, कर्तव्य, अहंकार और भक्ति पर आप कह सकते हैं एक तरह की मास्टर क्लास है। सही कहा। आज हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ से उठे धुएं से लेकर बालक ध्रुव के अटल संकल्प की चमक तक जाएंगे। राजा पृथु के शासन में छिपे, जिसे आज हम सस्टेनेबल गवर्नेंस कहते हैं, उसके सूत्र समझेंगे। और अंत में पुरंजन की वह अद्भुत रूपक कथा। हाँ, जो हमारे अपने जीवन का आईना है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन कहानियों के क्या को नहीं, बल्कि क्यों और कैसे को समझना है। बिल्कुल। ये देखना है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हाँ, उनको समझने का नजरिया कैसे देती हैं। ये कहानियां पुरानी नहीं है, ये शाश्वत है। बेहतरीन। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। नमस्कार, ये है ऑडियो स्टोरीज, जहां कहानियों, विचारों और आवाज के जरिए मिलती है प्रेरणा और शांति। अगर आप मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और ऑडियो स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली कहानी हमें एक बहुत ही भव्य यज्ञ में ले जाती है। माहौल शानदार है, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि मौजूद हैं, आयोजन कर रहे हैं प्रजापति दक्ष। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। हाँ, लेकिन सतह के नीचे एक जबरदस्त तनाव उबल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तनाव किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं है। नहीं, ये दक्ष के अपने अंदर से आ रहा है। इसका मूल कारण है उनका अहंकार, उनका मैं। अच्छा। वो खुद को इतना बड़ा मानते थे कि अपने ही दामाद भगवान शिव को कुछ नहीं समझते थे। और इसी अहंकार में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी सती और दामाद शिव को यज्ञ में नहीं बुलाएंगे। और ये सिर्फ एक न्योता न देना नहीं था, ये जानबूझकर किया गया अपमान था। हाँ, दिव्यता का जानबूझकर किया गया अपमान। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, दक्ष तो प्रजापति थे, एक बहुत ऊंचे पद पर थे। हाँ, क्या ऐसे व्यक्ति को अहंकार पर काबू नहीं होना चाहिए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो इस कथा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये हमें दिखाती है कि पद, ज्ञान और शक्ति, ये अहंकार के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में कई बार यही चीजें अहंकार को और बढ़ा देती हैं। दक्ष एक तरह के आध्यात्मिक शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए थे। आध्यात्मिक शॉर्ट सर्किट? मतलब वो यज्ञ तो कर रहे थे दिव्यता को बुलाने के लिए, लेकिन अपने मैं को इतना बड़ा कर लिया था कि दिव्यता के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो उनका पूरा आयोजन खोखला था एकदम। और इसका नतीजा बहुत नाटकीय होता है। सती पिता के मोह में बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच जाती हैं। उन्हें लगता है कि बेटी को देखकर शायद पिता का मन बदल जाए। लेकिन दक्ष तो भरी सभा में उनका और शिव का भयंकर अपमान करते हैं। और ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में ही खुद को समर्पित कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो प्रलय से कम नहीं था। शिव के क्रोध से जन्मे वीरभद्र ने तो असल में दक्ष का यज्ञ किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि खुद उनके अहंकार की आग ने ही भस्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बड़ी। आप दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें विनम्रता और श्रद्धा नहीं है तो वो कर्म आपको ऊपर उठाने की बजाय नीचे ही गिराएगा। भक्ति के बिना कर्म सिर्फ एक बोझ है। दक्ष का अहंकार तो विनाश का कारण बना, लेकिन अपमान हमेशा विनाशी लाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी यही अपमान एक ऐसी चिंगारी बन जाती है जो इंसान को कुंदन बना देती है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल शायद एक 5 साल के बच्चे ध्रुव की कहानी में मिलती है। बिल्कुल। ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता है। एक बच्चे की बहुत स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि उसे वहां से हटा देती है और कुछ ऐसे शब्द कहती है जो किसी भी बच्चे के दिल में हमेशा के लिए चुभ जाएं। हाँ। वो कहती है, तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे हो। कि तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगो। ये तो बहुत क्रूर था। मतलब एक बच्चे के पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया गया। हाँ, और यही शब्द ध्रुव के लिए ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं।
वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास जाता है। और यहाँ कहानी का एक और खूबसूरत मोड़ है। सुनीति उसे बदला लेने या नफरत करने के लिए नहीं उकसाती। नहीं, वो अपनी सौत के कड़वे शब्दों को ही एक सकारात्मक दिशा दे देती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारी सौतेली माँ ने सही तो कहा है, अगर कुछ पाना है तो किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान विष्णु से मांगो। वाह, वही है जो तुम्हें दुनिया का सबसे ऊंचा पद दे सकते हैं। कमाल है। यानी उन्होंने उस अपमान की ऊर्जा को भक्ति की तरफ मोड़ दिया। बिल्कुल। तो ध्रुव घर से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी सौतेली माँ से भी ऊंचा पद पाने के एक दृढ़ संकल्प के साथ निकलता है। और क्या दृढ़ संकल्प, 5 साल का बच्चा। सोचकर भी आश्चर्य होता है। जंगल में तपस्या करने निकल पड़ता है। रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। अच्छा। वो उसे पहले बच्चे की तरह समझाकर लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ध्रुव की आंखों में वो लौ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये साधारण बालक नहीं है। हाँ, तब वो उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं और ध्यान की विधि सिखाते हैं। और ध्रुव मधुवन में 6 महीने तक इतनी कठोर तपस्या करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंत में भगवान विष्णु खुद प्रकट होते हैं। और भगवान उसे सिर्फ राजा का पद नहीं बल्कि एक ऐसा पद देते हैं जो सप्तर्षियों से भी ऊंचा है। ध्रुव तारे का पद, एक ऐसा स्थान जो सृष्टि के अंत तक अटल रहेगा। तो ये कहानी सिर्फ एक तारे की नहीं है। नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अपमान जैसी नकारात्मक ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। ये भक्ति और दृढ़ संकल्प की शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इन व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़ते हुए चतुर्थ स्कंद हमें शासन, राजधर्म और एक आदर्श समाज के सिद्धांतों पर भी सोचने को मजबूर करता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुले राजा वेन की कहानी से। राजा वेन, हाँ, मतलब वो एक क्लासिक उदाहरण है कि जब शक्ति बिना विवेक और धर्म के मिल जाए तो कितनी विनाशकारी हो सकती है। वो इतना अहंकारी हो गया था कि उसने राज्य में सारे यज्ञ, दान, हवन बंद करवा दिए और ऐलान कर दिया कि अब से कोई देवता नहीं, कोई ईश्वर नहीं। राजा वेन ही एकमात्र पूजनीय है और प्रजा को उसी की पूजा करनी होगी। उसने तो धर्म की पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? हम हमेशा सुनते हैं कि ऋषि मुनि अहिंसक होते हैं, फिर उन्होंने एक राजा का वध क्यों कर दिया? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये धर्म के अनुसार सही था? ये आपद धर्म का एक उदाहरण है, यानी संकट काल का धर्म। ऋषियों ने पहले हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वेन को समझाया, अनुनय विनय की, लेकिन जब उसने किसी की नहीं सुनी और उसके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी पर अधर्म फैलने लगा तो ऋषियों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रों से पवित्र किए हुए कुश मतलब घास से ही उसका वध कर दिया। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि जब शासक धर्म का रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन जाए तो धर्म की रक्षा करने वालों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो उस अधर्मी शासक को हटा दें। ये सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा। तो उन्होंने एक समस्या तो सुलझा दी, लेकिन इससे एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अराजकता की। हाँ, बिल्कुल। वेन के मरते ही राज्य अनाथ हो गया, चोरों डाकुओं का राज हो गया, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। और ये स्थिति हमें बताती है कि एक धर्मपरायण राजा का होना कितना जरूरी है। और इसी जरूरत से एक आदर्श राजा का जन्म होता है। ऋषियों ने वेन के ही मृत शरीर का मंथन किया। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, मृत शरीर का मंथन, इसका क्या मतलब है? ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। पहले उन्होंने वेन की जांघों का मंथन किया, जिससे एक बौना और काला पुरुष पैदा हुआ, जो वेन के सारे पापों का प्रतीक था। हाँ, उसका नाम निषाद रखा गया और उसे जंगलों में भेज दिया गया। फिर जब उन्होंने वेन के भुजाओं का मंथन किया तो उससे एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ, राजा पृथु और उनकी पत्नी अर्ची। ये इस बात का प्रतीक है कि एक ही वंश में बुराई भी हो सकती है और अच्छाई भी। बुराई मतलब पाप को हटाकर अच्छाई यानी नेतृत्व को प्रकट किया गया। और राजा पृथु के सामने आते ही सबसे बड़ी चुनौती थी भूखमरी की। सही बात है। वेन के कुशासन से नाराज होकर पृथ्वी ने सारा अन्न, सारी औषधियां अपने अंदर छिपा ली थी।
और यहाँ वो प्रसिद्ध घटना होती है, पृथु क्रोध में अपना धनुष उठाकर गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी का पीछा करते हैं। पृथ्वी भागती है, लेकिन आखिर में वो पृथु के सामने रुककर कहती है, मुझे मारो मत, मेरा दोहन करो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। दोहन यानी मिल्किंग। हाँ, पृथ्वी समझाती है कि अगर तुम बलपूर्वक मुझे चीर फाड़ कर सब कुछ निकालोगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। सही तरीका है दोहन। एक बछड़ा लाओ जो मेरी ममता को जगाए और फिर मेरा दूध दोहो। तब राजा पृथु स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करते हैं, और उससे सारे अन्न, रत्न, औषधियां फिर से प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने ही पृथ्वी को समतल करके कृषि को व्यवस्थित किया। और इसी वजह से पृथ्वी को उनका नाम मिला, पृथ्वी। ये तो आज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई, जो हम 21वीं सदी में सीख रहे हैं। बिल्कुल। मतलब प्रकृति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि पोषण, नर्चरिंग करो, तभी वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगी। कमाल है, ये सिद्धांत हजारों साल पहले ही समझा दिया गया था। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार लीडरशिप की है। एकदम। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो मुझे इस कंद में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। पुरंजन की कथा। हाँ, ये एक पहेली जैसी है। पहली बार सुनने में ये किसी आम राजा की कहानी लगती है, लेकिन इसकी परतें खुलती हैं तो दिमाग घूम जाता है। ये एक बहुत गहरी दार्शनिक रूपक कथा, मतलब एलेगरी है, जिसे नारद मुनि राजा प्राचीन बलि को सुनाते हैं। हाँ, जो दुनियावी कर्म कांडों में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। कहानी ये है कि पुरंजन नाम का एक राजा है जो रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। उसे 9 दरवाजों वाला एक बहुत सुंदर नगर मिलता है। वो उसमें बस जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत सुंदर रानी से होती है और वो उसके प्रेम में इतना अंधा हो जाता है कि अपना असली मकसद ही भूल जाता है, बस भोग विलास में डूबा रहता है। और फिर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। हाँ, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा अपनी 360 गंधर्वों और 360 गंधर्वियों की सेना के साथ उस नगर पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। बूढ़ा और लाचार पुरंजन अपने नगर को लुटते हुए देखता है, और मरते समय भी उसे अपनी उसी रानी की चिंता लगी रहती है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और राजा प्राचीन बरही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। हाँ, तो अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये 9 दरवाजों वाला नगर क्या है और ये पुरंजन कौन है? यही इसका रहस्य है। नारद मुनि समझाते हैं कि पुरंजन कोई राजा नहीं बल्कि जीवात्मा है, यानी हम और आप। हाँ, और 9 दरवाजों वाला नगर हमारा मानव शरीर है। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन के द्वार हो गए, 9 दरवाजे। अच्छा, और वो रानी जिसके मुंह में पुरंजन सब कुछ भूल गया, वो हमारी बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट। तो जीवात्मा बुद्धि के पीछे पीछे चलती है, जैसे पुरंजन रानी के। बिल्कुल। और हमला करने वाला राजा चंडवेग है काल, यानी समय। और उसकी सेना? उसकी 360 गंधर्वों की सेना। साल के 360 दिन है और 360 गंधर्वियां, 360 रातें हैं, जो मिलकर धीरे धीरे हमारी आयु को हर लेते हैं, हमारे शरीर रूपी नगर को जर्जर कर देते हैं। वाह, ये तो पूरी तरह से हमारे जीवन का नक्शा है। हम भी तो इस शरीर में रहते हुए अपनी बुद्धि के फैसलों के पीछे भागते भागते जीवन का असली मकसद भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन कहानी में एक और बात थी। पुरंजन मरते समय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। उसका क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उसे अगले जन्म में एक स्त्री का शरीर मिला। अच्छा। ये भगवत गीता के उस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यानी मृत्यु के समय हमारा मन जिस भाव में होता है, हमारा अगला जन्म उसी के अनुसार तय होता है। वो अपनी पत्नी से इतना आसक्त था कि वो खुद ही स्त्री बन गया। तो क्या वो इसी चक्र में फंसा रह गया? नहीं, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है। उस स्त्री जन्म में उसे एक पुराना ब्राह्मण मित्र मिलता है जो असल में उसे भूल गया था। और वो ब्राह्मण मित्रों से याद दिलाता है कि तुम न स्त्री हो न पुरुष, तुम और मैं एक ही हैं। हम दोनों हंस हैं, यानी शुद्ध आत्मा। तुम इस शरीर और बुद्धि के मोह में अपना असली स्वरूप भूल गए हो।
वो ब्राह्मण मित्र परमात्मा का प्रतीक है और ये ज्ञान मिलते ही पुरंजन का जीव भाव मिट जाता है और वो मुक्त हो जाता है। ये आत्म साक्षात्कार की एक अद्भुत यात्रा है। अद्भुत। तो चतुर्थ स्कंद की इन यात्राओं को देखें तो एक तरफ अहंकार का पतन है तो दूसरी तरफ दृढ़ संकल्प से मिला सर्वोच्च पद। सही। एक तरफ अत्याचारी राजा का अंत है तो दूसरी तरफ एक आदर्श राजा द्वारा सभ्यता की स्थापना। और अंत में ये सब कुछ हमारे अपने शरीर और मन के भीतर चल रही कहानी का ही एक रूपक है। बिल्कुल। इस स्कंद की यही खूबी है, ये आपको हर स्तर पर संबोधित करता है। अगर आप सरल भक्ति मार्ग पर हैं तो आपके लिए ध्रुव की कहानी है। अगर आप शासन और समाज के बारे में सोचना चाहते हैं तो पृथु का चरित्र है। और अगर आप आत्मज्ञान और दर्शन की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो पुरंजन की कथा आपका इंतजार कर रही है। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। सही बात है। और आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। पुरंजन की कथा हमारे शरीर को एक नगर कहती है। अगर हमारा ये शरीर एक नगर है, हमारी बुद्धि उसकी रानी है, तो सवाल ये है कि राजा कौन है? अच्छा। क्या हम यानी हमारी चेतना इस नगर पर वाकई शासन कर रही है या फिर ये नगर अपनी अनगिनत इंद्रियों और इच्छाओं के साथ हम पर शासन कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।